फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी पुराने ज़माने की है, एक राजा की कहानी है। तो एक राजा के राजमहल में एक राजगुरु रहा करते थे। तो उनका एक स्कूल था नदी के किनारे। वो राजगुरु राजमहल में तो बहुत कम आ पाते थे, इसलिए वो ज़्यादातर स्कूल में ही रहते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। इस तरह से कुछ दिनों के बाद राजगुरु जब महल गए तो देखा राजा बहुत चिंतित थे और चिंता में डूबे हुए बैठे थे। यह देख करके राजगुरु ने राजा से पूछा कि महाराज, आज तुम चिंता में क्यों बैठे हो? तो राजा ने कहा, राजगुरु, मेरी कन्या विवाह करने योग्य हो गई है और उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा है। तो राजगुरु ने कहा कि ठीक है महाराज, आप चिंता मत करें और मैं अभी कन्या की कुंडली देख लेता हूँ। और कन्या की कुंडली देखने लग गए राजगुरु ने देखा तो कन्या की कुंडली बहुत अच्छी थी। कन्या बहुत सौभाग्यवती थी और उसकी कुंडली में लिखा था कि कन्या जिसके घर जाएगी और जो इसको वर मिलेगा वो राजा से महाराजा से सम्राट भी हो सकता है। और कन्या के जो भाग्य में लिखा था वो बहुत ही अच्छा था। यह देख करके राजगुरु ने सोचा कि क्यों ना कन्या से विवाह मेरा ही हो जाए। राजगुरु के मन में लालच आ गया और कहने लगे, ये महाराज, आपकी कन्या सौभाग्यवती तो है, लेकिन वो उसकी किस्मत ऐसी है, अगर इसको अच्छे से नहीं विवाह किया गया इसका तो ये हमारे परिवार को भी नाश कर देगी और इसके ससुराल में भी तनाव रहेगा। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंता में पड़ गए और राजगुरु से कहने लगे, तो राजगुरु बताइए अब क्या किया जाए। राजगुरु ने कहा कि कन्या को एक बक्से में बंद करके और तेज नदी के धारे में प्रवाहित कर दिया जाए और जो भी इस बक्से को पहले निकालेगा उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाएगा। राजगुरु की बात सुनकर राजा थोड़ा सा तो पछताया, लेकिन राजगुरु के कहने पर राजा ने वैसा ही किया और एक बड़ा सा बक्सा बनवाया लकड़ी का और उसी बक्से में कन्या को बैठा दिया और उसमें बहुत सारे सोना चांदी हीरा जवाहरात और सब धन दौलत रख दिया। और राजगुरु ने कहा, महाराज, इसमें इतना धन रख दीजिए कि तुम्हारी कन्या को कोई भी तकलीफ ना होने पाए। जिसके साथ ये विवाह करेगी हो सकता वो गरीब हो और कैसा भी हो, तो इससे आपकी कन्या को कोई भी कष्ट ना उठाने पड़े। राजा ने राजगुरु की बात मान करके और वैसा ही किया। राजा ने बक्से में कन्या को बंद करके और सब बहुत सारी धन दौलत रख करके और एक नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। और राजगुरु तो सोचा कि मैं अभी अपने स्कूल जा करके और इस कन्या का बक्सा वहीं निकलवा लूँगा और मैं इसके साथ शादी कर लूँगा। यह कह करके राजगुरु अपने स्कूल चले गए और राजा इधर कन्या को बक्से में बंद करके नदी के तेज धारा में प्रवाहित कर दिया और वहाँ से चले आए कुछ दूर। और वो राजगुरु अपने जितने शिष्य थे उनसे कहने लगे, आज स्कूल की छुट्टी रहेगी और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगी। और शिष्यों से कह दिया कि आज तुम लोग इस नदी के पास में बैठो और इसमें एक बक्सा आएगा। जैसे ही बक्सा आए उस बक्से को तुम लोग निकाल करके और मेरे कमरे में बंद कर देना और कोई भी और बाहर से कुंडी लगा देना। कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मैं कितना भी चिल्लाऊं लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा। शिष्यों ने उस बक्से के आने का इंतजार करने लगे। नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी
एक राजकुमार शिकार करने गया था जंगल में और उसके प्यास लगी थी, तो वो अपने सैनिकों के साथ में आकर के नदी में पानी पीने लगा। तभी वो बक्सा नदी में बहता हुआ आ रहा था। यह देख करके राजकुमार ने कहा कि इस बक्से को निकाला जाए, इसमें पता नहीं क्या होगा। उसके सैनिकों ने उस बक्से को निकाला। वो बक्सा थोड़ा पीछे ही था और राजकुमार पीछे ही पानी पीने के लिए आया था, और इधर राजगुरु का जो स्कूल था वो थोड़ा आगे पड़ता था। तो बक्से को निकलवा करके देखा जब, तो उसमें सुंदर सी एक कन्या। तो कन्या से पूछा गया, तुमको इस बक्से में क्यों बंद किया गया? कन्या ने पूरी हकीकत बताई और कहने लगी कि जो भी मुझे निकालेगा और पहले मुझको स्पर्श करेगा उसके साथ मेरी शादी होगी। कन्या के कहने पर राजकुमार ने तुरंत ही उससे शादी कर लिया और उस बक्से में एक बड़ा सा भालू बंद करके फिर से नदी में बक्से को तैरा दिया और कन्या को लेकर के वो चला गया। राजकुमार, कन्या बहुत खुश थी, बहुत सारा धन दौलत भी था उसमें से, सारा धन दौलत भी निकाल लिया गया और वो खुशी खुशी अपने राजकुमार के साथ चली गई। इधर बक्सा जब राजगुरु के स्कूल के पास आया, सारे उसके शिष्य बक्से को निकाल करके और राजगुरु के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दिया। राजगुरु तुरंत कमरे में गए और बक्से को खोला, सोचा अभी मैं कन्या से विवाह कर लूँगा। तो उस बक्से में देखा एक बड़ा सा भालू था, वो बहुत खूंखार था और जैसे ही राजगुरु को देखा, भालू ने राजगुरु पर हमला करने लगा और राजगुरु चिल्लाते रहे। लेकिन शिष्यों ने कहा था कि गुरुजी ने मना किया था कि कोई खोलेगा नहीं, हम कितना भी चिल्लाएं। जब एक लड़के ने कहा मैं खोल देता हूँ, तभी मॉनिटर ने कहा नहीं, गुरुजी के आदेशों का पालन करना चाहिए। और जब गुरुजी ने सोचा कि अब मुझे भालू मार ही डालेगा, तो एक पत्थर वो बोर्ड पर लिखने लगे और कहने लगे, कन्या की जो किस्मत थी वो तो उसको मिल गई और मैं ही मूर्ख था, तो इस लालच में आ करके मेरा मन खराब हो गया और मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, एक कन्या के साथ में छल किया है और अपने जीवन के लिए पश्चाताप करने लगे। और इधर वो भालू अटैक करके गुरुजी को तहस नहस कर दिया। और तभी कहा जाता है कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो तो मिलके रहता है और बीच में से कुछ करने वाले लोग वो मूर्ख हो जाते हैं। और राजगुरु अपने लिए सोच रहे थे कि ये कन्या को पा करके मैं सम्राट बन जाऊंगा और बहुत सारी धन दौलत हो जाएगी, लेकिन गुरुजी का सोचा कुछ भी नहीं हुआ। कन्या की किस्मत ऐसी थी जो उसकी किस्मत में लिखा था वही उसको मिला। तो आज की कहानी से आपको यह प्रेरणा मिलती है कि अगर किसी के किस्मत में कुछ लिखा है तो वो छीनने से किसी के नहीं जाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले वो उसको ही मिलेगा। तो आप लोग किसी की किस्मत को मत हिलाना, मतलब कि किसी की किस्मत को बिगाड़ना नहीं। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा और जो दूसरों के किस्मत में होगा वो दूसरों को मिलेगा। किसी की किस्मत कोई टाल नहीं सकता है। तो आप लोग अगर चिंता में हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।